अस्सलामुअलैकुम जी। रेडिएशन एंड द मैटर इंटरेक्शन सेकंड चैप्टर है मेडिकल फिजिक्स का। आज हम देखेंगे टॉपिक रेडिएशन सोर्सेज। तो रेडिएशन सोर्सेज मेडिकल फिजिक्स में उन डिवाइसेस या मटेरियल्स के बारे में कहा जाता है जो प्रोड्यूस करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग, रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन और रिसर्च पर्पसेस। रेडिएशन सोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं उनके ओरिजिन के लिहाज से, और वो किस तरह की रेडिएशन आयनाइज जो है टाइप। सोर्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन को हम करेक्टराइज करेंगे रेट ऑफ एमिशन ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल से, यानी कि करेक्टराइजेशन जो सोर्स की है उसे हम रिफाइन करेंगे फर्दर इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पार्टिकल इन एनर्जी, डायरेक्शन एंड टाइम। यानी बेसिक पैरामीटर तो वही है कि आपने पार्टिकल आयनाइजिंग पार्टिकल को स्टडी करना है, फिर फर्दर कितनी एनर्जी वाले प्रोड्यूस करते हैं, किस डायरेक्शन में और कितने टाइम में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सोर्सेज जो है फंडामेंटली क्लासिफाई किए जाते हैं दो टाइप्स में। रेडियो एक्टिव मटीरियल, सील्ड, अनसील्ड और सील्ड सोर्सेज, और दूसरे होते हैं मशीन प्रोड्यूस रेडिएशंस। तो दो हम ब्रॉडर सेंस में कह लो कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है सोर्सेज की। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स क्या होते हैं? ये अनस्टेबल होते हैं जिनको रेडियो न्यूक्लियाइड्स भी बोलते हैं। एक्टिवली स्टेबल यानी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस से। आने वाले कल के लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल में, रेडियो एक्टिव डिके को। और ये आयनाइजेशन रेडिएशन अमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज और एक्स रेज की लैंग्वेज। तो हम कहेंगे कि ये नेचुरली अकरिंग, जैसे रेडियम 226 है, मोर कॉमनली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में और पार्टिकल एक्सेलरेटर में, लाइक साइक्लोट्रॉन। ठीक है, यानी दोनों तरह से पाए जाते हैं, नेचुरल अकरिंग भी होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स की रेडियो न्यूक्लियाइड्स। अब इसमें दो टाइप्स हमने जैसे देखी थी, अनसील्ड और सील्ड। क्लिनिकल एप्लीकेशन में अगर देखा जाए तो सील्ड सोर्सेज, जिसे हम ब्रीच थेरेपी बोलते हैं, ब्रीच थेरेपी में सील्ड सोर्सेज प्लेस किए जाते हैं डायरेक्टली इन और नियर द ट्यूमर। की एडवांटेज ये होता है कि हाईली लोकलाइज्ड डोज होती है। अब ये आपके पास स्पेयर करता है सराउंडिंग हेल्थी टिश्यूज को, यानी उन्हें कुछ नहीं कहता। इनवर्स के लॉ की वजह से इसकी इंटेंसिटी ज्यादा उधर वहां तक उनको डैमेज नहीं करती। अनसील्ड सोर्सेज जो न्यूक्लियर मेडिसिन में होते हैं, अनसील्ड रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसे रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये पेशेंट को दिए जाते हैं डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए। डिजाइन किया जाता है लोकलाइज स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यू बेस्ड उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे। अब जो दूसरा हिस्सा था मशीन प्रोड्यूस रेडिएशन, ये जनरेट की जाती है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, आमतौर पे इलेक्ट्रॉन को, या आइदर उनको टारगेट किया जाता है ताकि हम एक्सरे प्रोड्यूस कर सकें, ब्रह्मस्टर लंग, और या उनको डायरेक्टली यूज किया जाए थेरेपी पे। ये कैटेगरी इंक्लूड करती है एक्सरे ट्यूब, लीनियर एक्सेलेरेटर्स जिसे हम लाइनिक्स बोलते हैं, और साइक्लोट्रॉन। तो दो मेजर कैटेगरी आ गई थी। अब लफ्ज बार बार आ रहा है आयनाइजिंग रेडिएशन। वो रेडिएशन जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो रेडिएशन जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी से, जो प्रोड्यूस कर सकती है आयनाइजेशन इन मटेरियल में, उनको आयनाइजेशन रेडिएशन कहेंगे। आयनाइजेशन रेडिएशन क्या करती है? अगर हम देखें टाइप्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, ये दो होंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आयनाइजिंग। डायरेक्टली में चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, कूलम इंटरेक्शन की वजह से वो चार्जेस जो दूसरे एटम के चार्जेस होते हैं उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल करके वहां से निकाल देती हैं। इसमें चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन आ जाते हैं। इनडायरेक्टली आयनाइजिंग की बात की जाए तो जो न्यूट्रल पार्टिकल जैसे और फोटॉन है, यानी एक्सरे, गामा रेज, न्यूट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल यानी पहले फर्स्ट प्रोड्यूस करते हैं चार्ज पार्टिकल, यानी टक्कर मारते हैं, फिर वहां से वो चार्ज प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम रेडिएशन को करेक्टराइज करें चार मेन टाइप्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे, तो हम कहेंगे चार्ज पार्टिकुलेट रेडिएशन होती है। इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, फास्ट इलेक्ट्रॉन और हैवी चार्ज पार्टिकल। तो अब आप कह सकते हैं इनकी रेडिएशन को हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे दो हिस्सों में मेजर, एक चार्ज को पर्टिकुलर रेडिएशन के, चार्ज रेडिएशन के अंदर दो टाइप्स हैं, फास्ट इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर बीटा पार्टिकल्स आ जाते हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, जो कि न्यूक्लियर डिके से मिलेगा। एज वेल एज हम कहेंगे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो किसी दूसरे प्रोसेस से आ सकते हैं।
तो बीटा पार्टिकल हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं जो मॉडरेट पेनिट्रेट पावर रखते हैं। हाई चार्ज पार्टिकल की बात करें तो हम कहेंगे इनका आयन मास बहुत ज्यादा होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट से। इसमें अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है, अल्फा है, इसमें प्रोटॉन है, फिशन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये हाईली आयनाइजिंग होते हैं क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा होता है, मगर इनकी पेनिट्रेशन पावर इंतहाई कम होती है इनके लार्ज मास और चार्ज की वजह से। अब जो दूसरी कैटेगरी थी अनचार्ज रेडिएशन, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाती है जिसमें एक्सरे है, गामा रेज है। अब एक्सरे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट इन द एटम से। गामा रे न्यूक्लियर ट्रांजिशन से आती हैं। इनकी हाईली पेनिट्रेशन पावर होती है क्योंकि ना इनके पास चार्ज है ना मास है, इसलिए इनको हार्ड रेडिएशन कहा जाता है। अभी आगे चल के हम इसको भी डिटेल में देखते हैं कि हार्ड रेडिएशन क्या होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूक्लियर प्रोसेस जिसमें फिशन फ्यूजन होता है, इसमें की वजह से दो ये पैदा होते हैं। तो इसमें स्लो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी कम है और सिग्निफिकेंट होते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी रिएक्टर्स के अंदर। फास्ट न्यूट्रॉन इनकी एनर्जी ज्यादा मगर इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये जो लफ्ज आया था हार्ड, इसको जरा कैसे समझते हैं? तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे पेनिट्रेशन एबिलिटी और सोर्स का डिजाइन। जो अब रेडिएशन की एबिलिटी होती है मटेरियल में पेनिट्रेट करने की, उसे हार्डनेस कहते हैं। अब ये एबिलिटी मुतासर करती है कि हमने जो सोर्स का डिजाइन कैसा बनाना है। तो सॉफ्ट रेडिएशन कौन सी होती हैं जो कम पेनिट्रेट कर सकती हैं स्मॉल थिकनेस ऑफ मटेरियल में, टिपिकली माइक्रोमीटर्स के अंदर। और इसलिए रेडियो आइसोटोप अमिट करते हैं रेडिएशन को, उसे ऐसी जगह इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि वहां से बाहर निकले, इसलिए उसकी लेयर सोर्स की क्या रखी जाती है, थिन। तो ताकि सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन एस्केप कर सके विदाउट बीइंग अब्सॉर्ब। तो वहां पे यानी अगर सोर्स ने खुद ही, सोर्स की दीवारों ने खुद ही ले लिया तो वो तो सेल्फ अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो सेल्फ अब्जॉर्प्शन रिड्यूस करती है नंबर ऑफ इमिटेड पार्टिकल, बल्कि उनका एनर्जी स्पेक्ट्रम भी क्या कर देती है, चेंज। तो इसीलिए हम सोर्स डिजाइन को इसके लिहाज से तैयार करते हैं। इसमें आता है अल्फा पार्टिकल, लो एनर्जी एक्सरेज, यानी इनको सॉफ्ट रेडिएशन में शुमार किया जाता है। फिर हार्ड रेडिएशन, ये वो है जिनकी हाई पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है और एनेबल करता है सोर्स को ताकि उनकी डायमेंशन मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक हो, क्योंकि इसमें सब्सटेंशियल सेल्फ अब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इसमें गामा रेज आती है, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ये हार्ड रेडिएशंस में है। अब अगर ओवरऑल फाइनल जजमेंट की जाए तो रेडिएशन को दो हिस्सों में ले गए थे, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। हमें तो आयनाइजिंग से मतलब आयनाइजिंग में दो थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में चार्ज पार्टिकल थे, इनडायरेक्ट में न्यूट्रल था। चार्ज पार्टिकल को दो कैटेगरी में रखा था, लाइट और हैवी, और इसी तरह इनडायरेक्ट को फोटॉन और न्यूट्रॉन में रखा था। तो ये सारी चीज है। अगर हम ओवरऑल एक रिव्यू से ले लें, अल्फा हीलियम न्यूक्लियस होता है, +2 चार्ज होता है, 4 AMU ऑलमोस्ट इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है। और एनर्जी में देखा जाए तो 3727 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के इक्विवेलेंट इसका मास होगा। प्रोटॉन एक आप कह लें 1H1, हाइड्रोजन है न्यूक्लियस। तो हम कहेंगे कि +1 का चार्ज है, 1.007593 AMU है, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। इलेक्ट्रॉन जो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पेक्टिवली चार्ज होगा 0.548 और 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट इसका मास है एनर्जी के। न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज कोई नहीं होता, देन इसका मास 1.008992 है, 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट इसकी एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।